अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआ में ऐसे ही याद करते रहें। अच्छा, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर। और ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर आप लोग आल्ट कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो और आप बिटकॉइन और इथेरियम का जो मूवमेंट है उसको नहीं पहचान सकते, तो फिर आपकी ट्रेडिंग जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ मनी है और आप बहुत ज़्यादा लॉस कर सकते हो। सो इन डेप्थ हम कोशिश करेंगे कि बहुत आसान अल्फाज में इस एनालिसिस को पूरा कर सके। और अगर आप किसी भी कॉइन के अंदर स्टक हैं तो मेरे भाई आप क्या कर सकते हैं कि कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको जो है उस कॉइन के बारे में भी हम एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड करें। इंशाल्लाह हम कोशिश ज़रूर करेंगे। सो सबसे पहले देखें, मार्केट का जो सिनेरियो है मेरे भाई वो टोटली जो है वो एक बेरिश मूवमेंट शो कर रहा है। अब कंप्लीटली बहुत ज़्यादा लोग क्या करेंगे कि यार डिसएग्री करेंगे कि यार बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसा बवाल मचा हुआ कि यार ये जाएगा, ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है। तो सो एक चीज़ है कि अगर आप टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझते और सिर्फ वीडियोस की हाइप बनाने के लिए अगर ये चीज़ें करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि व्यूज़ के लिए कोई भी बंदा काम करेगा तो मेरे भाई वो अच्छी बातें ही करेगा मार्केट के बारे में, और उसी को चलते हुए लोग लॉस करते हैं और उसके बाद जो है वापस से एक बाउंड करने की कोशिश करते हैं। सो हम उस चीज़ से अलग चल रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज की जो ये मत समझिएगा कि मैं किसी को टॉन्ट कर रहा हूँ या किसी के बारे में गलत बोल रहा हूँ, डेफिनेटली नॉट। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को जो मेंटोर है, जो सही बंदे हैं, उनको ज़रूर से फॉलो करना चाहिए और अपने भी एनालिसिस लाजमी से करने चाहिए। और किसी के पीछे 100% आपको जाना नहीं चाहिए कि लाइक जिसने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। ठीक है, यहाँ पर गलतियाँ सबसे होती हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको कहा कि यार ये बेरिश ट्रेंड अभी होने लगा है और जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, जो बुलिश स्ट्रक्चर है, उससे बिल्कुल भी जो है वो अभी मैच नहीं करा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि यार जो मूविंग एवरेज, ठीक है, ईएमए है, और ये आप अगर देखें तो 200 जो ईएमए है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, एंड 50 जो अभी थोड़ा सा सपोर्ट दे रही है। लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें सेटअप करके मैंने आपको बताई हैं ताकि आप लोगों को इजी लगे। अच्छा, सबसे पहले देखें कि हायर हाई के बाद जो है ना, हायर लोज का जो पैटर्न है वो अब कंप्लीट चेंज हो गया। ठीक है। अच्छा, मेजर जो 82,000 यानी कि 82,000 का जो हाई था, उसके बाद जो मैसिवली ड्रॉप हुआ है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है ना, और लोअर हाइज और लोअर लोज की सीरीज जो एक आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रही है वो अभी के लिए जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और करंट जो एक क्लियर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है जो है लोअर हाइज का, ठीक है, अब वो फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ट में क्लियरली नज़र आ रहा है। अच्छा, हमारे पास बुलिश जो था वो भी ऐसा ही था कि यार हम स्ट्रक्चर देख रहा था। अभी के लिए जो हम टेक्निकल बेस पे अगर देखें तो ये एक लोअर हाइज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, एक वेव स्टार्ट हो गई है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, हम करंटली 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो इसमें आरएसआई का भी बहुत एक मेजर रोल है। तो जो उसको भी हम अगर देखते हैं तो 50 to 60 आपको पता है कि एक ओवर बॉट जोन हमें यहाँ पर कहलाया जाता है, और करंटली जो ये ट्रेड हो रहा है वो 57, ठीक है, 57 के ऊपर है, जो कि आपको हिडन बेरिश रेजिस्टेंस जोन कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है। अब हिडन बेरिश कंसिडर मतलब कि भाई इस प्राइस रेंज के ऊपर भी जो लोग इस चीज़ को कंसिडर करें कि यार बिटकॉइन बहुत ऊपर जा चुका था और उसके बाद अभी यहाँ पर जो करंटली अभी 70% या 40% या 50% लूज कर चुका है, तो अब इसको ऊपर जाना चाहिए। वो एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के, हम यहाँ पर स्विंग ट्रेड्स की बात कर रहे हैं जो कि विद इन 1 वीक जो है आपका अचीव हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अच्छा, इनके बारे में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि मैंने ये जो ड्राइंग्स की हैं ये क्यों है, टोटली इनके ऊपर पूरा इन डेप्थ हम बात करेंगे और आपको एक बेसिक जो एक आइडिया है, जो ट्रेड का आइडिया है, वो फ्यूचर का है चाहे वो आप स्पोर्ट का है, वो हम आपको यहाँ पर बता देंगे। अच्छा, ऊपर से देखें जी, पिछले मेजर सेल के बाद जो
ब्रेकडाउन दिए, ठीक है, उसमें सबसे पहली चीज़, बड़ी चीज़ ये है कि यार आपको यहाँ से जो सेलिंग है वो आप अगर देखें तो इसका वॉल्यूम भी जो है वो बढ़ के आया है और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ यहाँ पर सेल हुआ है। और उसकी बनिस्बत अगर आप यहाँ पर देखें तो सिंपली जब इसने वापस से जो रिकवरी की है, ठीक है, वापस से रिकवरी की है, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो और लो वॉल्यूम के साथ की है। अब इसका सिंपली मकसद ये है आपको बताने का मेरे भाई कि यहाँ से जब जो बायर है वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा स्लो रिकवरी है। अगर ये वापस से रिवर्स हो जाता, एक ट्रेंड रिवर्स हो जाता और इसको अब जाना होता तो फिर यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल भी उसके ऑपोजिट चल रहा है, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं कि यार ऑलराइट, हमें जो मैंने आपको बताना था मोटा मोटा, या आप जो जिस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, अगर नहीं समझे तो भाई कमेंट कर दो ताकि हम इससे भी अच्छे तरीके से आपको समझा सके। अच्छा, सिंपली अब हम क्या है कि अभी जो हमारे पास जो पूरा एनालिसिस के बेस पे हम अगर ये देखते हैं तो अभी के लिए हमारे पास जो करंटली जो सिनेरियो नज़र आ रहा है वो कम्प्लीटली बेरिश है, ठीक है। अब इस जगह से भी हम यहाँ पर जो वॉल्यूम्स है, जो प्राइस सेक्शन है, सारा कुछ अगर हम कंसिडर करें तो अभी हमें क्या करना चाहिए। देखिए, डेफिनेटली अभी के लिए अगर आप एक फ्यूचर ट्रेडर हो तो बड़ी लेवरेज जो है वो आपने नहीं लेनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेवरेज नहीं, आप कम लेवरेज के साथ, कम अमाउंट के साथ आप एक चीज़ कर सकते हो, वो ये है मेरे भाई कि आप इसकी करंट प्राइस जो है वो 77,400 से लेके आप 78,000 यहाँ पर, ठीक है, अच्छा 78,200 के आसपास से आप इसको क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। इसके दरमियान अभी भी इसका जो सेलिंग जोन है वो ऑन है, लेकिन 4 घंटे की कैंडल को क्लोज होना चाहिए। अच्छा, 4 घंटे की कैंडल जो क्लोज है वो क्या उसको कहते हैं, 78,200 से ऊपर अगर क्लोज होती है तो फिर डेफिनेटली आपकी एंट्री मिस होने वाली है कि आप उसको नहीं कर सकते। लेकिन अगर नीचे इसी एरिया के नीचे रहता है तो फिर आप इसको ज़रूर से इसको जो है ना शॉर्ट कर सकते, शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो। अच्छा, इसमें अभी के लिए जो चांसेस हैं हमारे पास कि भाई हम किस हद तक शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं या ये किस हद तक नीचे जा सकता है, तो देखें, सबसे पहली चीज़ है कि हमें पहला जो टीपी टेक प्रॉफिट है वो हमारे पास जो है वो 75,000 इस लेवल के आसपास आके जो है हमारा बनता है कि 75,000 के पास हम एक अच्छा प्रॉफिट ग्रैब कर सकते हैं। और उसके साथ हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट है वो है ये वाला, जो कि 73,000 एंड 500 भी इसको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन 73,000 इज द सेफेस्ट। और आप इसको 500 के ऊपर भी जो मजीद सेव कर सकते हैं, 73,500, तो सो ये भी एक अच्छी रेंज है। यहाँ पर यहाँ तक का आप इसको जो है ना कंसिडर कर सकते हो। सो जो कि हमारा ये वाला एरिया लगभग बनता है, यहाँ से बाउंस बैक करने का मजीद चांसेस है। अच्छा, फाइनली इस वीक के अंदर आपको बिटकॉइन अगर इसी तरीके से बेरिश मोमेंट कंटिन्यू करता है तो फिर हमारे पास एक मेजर सपोर्ट जो है वो जोन जो कंसिडर किया जा सकता है, ये वाला एरिया, वो है 71,000। अगर 71,000 से बिलो अगर ये उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता, यहाँ इस सपोर्ट को यूटिलाइज नहीं कर पाता, तो फिर हमारे पास बिटकॉइन की जो सूरत हाल है वो मेरे भाई फिर आप नेक्स्ट 76,000 एंड 66,000 एंड 65,000 के आसपास आप रख सकते हो। बट आप सेफली रहने के लिए इसकी जो लास्ट टीपी है उस तक आप जो है इसको ट्रेल कर सकते हो 71,000 के आसपास। अच्छा, वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, 8 मिनट की बनी है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखें ताकि हमें जो है कंप्लीटली आगाही मिल सके। अच्छा, हम अभी बढ़ेंगे किसकी तरफ, इथेरियम की तरफ, ठीक है। ऑलराइट, इथेरियम की भी जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, वो भी सेम एज इट इज़ काइंड ऑफ बिटकॉइन की ही चल रही है मार्केट में ओवरऑल। अगर आप यहाँ पर देखें मेरे भाई तो जब मार्केट ने अपना एक हाई किया, उसके बाद जो है ना मार्केट में वही सेम जो लोअर हाइज का फॉर्मेशन है वो बनता गया, और उसके बाद जो है कि रेजिस्टेंस जो एरिया है यहाँ पर 2450 का, उसके बाद इसने काफ़ी मैसिवली ड्रॉप किया, ठीक है। अब एक जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये 2450 की जो आसपास की रेजिस्टेंस है, इसको बिल्कुल भी जो है वापस से रिक्लेम करने के लिए नहीं गया। जब यहाँ
पर बार बार इसकी रिजेक्शन हो रही थी, तो इसका मतलब है कि भाई अभी बहुत ही ज़्यादा वीक जो इथेरियम है वो हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसकी सबसे मेन चीज़ हम यहाँ पर अगर देखें तो आरएसआई की जो इंडिकेशंस है वो भी मैंने आपको बिटकॉइन के जैसे मैंने बताया कि यार अभी के लिए 53-52 के आसपास जो है वो चल रहा है। तो अभी इसका भी मतलब है कि भाई अभी जो है इसका जो प्रॉपरली जो ट्रेंड मालूम होता है या जो प्राइस एक्शन के हिसाब से टीए के हिसाब से हम अगर इसका मालूम करें तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर अगर आप देखें तो मैसिव ड्रॉप के बाद जब भी इसने मैसिव ड्रॉप दिया उसके बाद मेरे भाई 2025 के आसपास यहाँ पर इसने जो है ना ड्रॉप दिया। उसके बाद जब ये वापस से रिकवरी करने लगा तो सेम ऐसे ही जैसे बिटकॉइन ने बहुत स्लोली अपने आप को रिकवर किया था, ऐसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है इसको यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किल से जो है आपका इथेरियम जो है वापस से अपने आप को उस 2100 के आसपास जो है ना लेके आने में कामयाब तो रहा है, लेकिन बहुत ही मेहनत लगी यहाँ पर। और इससे ये मालूम होता है कि भाई अभी के लिए जो बायर है वो इंटरेस्टेड नहीं है कि इस प्राइस रेंज के ऊपर हमें जो है यहाँ से बाउंस बैक मिले। सो इसका क्लियरली मतलब है कि मेरे भाई आप कहाँ से इसको शॉर्ट कर सकते हो, कहाँ से। मैं अभी क्योंकि सम अप करना चाहूँगा, वीडियो 11 मिनट की ऑलरेडी बन चुकी है, तो मैं सम अप करना चाहूँगा एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देके कि मेरे भाई अभी अगर आप इसके अंदर ट्रेड करते हो तो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर तो फिलहाल के लिए आपके लिए एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। नाउ फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है, जो कि आप इसकी एंट्री प्राइस जो है मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ तो इसकी एंट्री प्राइस 2120 से लेके 2145 के आसपास से आप जो है ना इसकी एंट्री ले सकते हो। एंड नाउ योर स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है 2185 से लेके 2200 के आसपास तक, यहाँ तक का जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपने रखना है। और उसी के साथ हम टीपी टेक प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। तो टेक प्रॉफिट हमारे पास पहला जो आता है वो 2050, ठीक है, यानी कि 2050 के ऊपर आप इसकी पहला टीपी रख सकते हो, जो कि इस एरिया को इन्वाइट करेगा। और इन्वाइट करने के बाद अगर ये सक्सेस होता है कि यार यहाँ से बायर इंटरेस्टेड होता है तो फिर आप क्या कर सकते हो कि 2070 के आसपास वापस से एग्जिट प्लान कर सकते हो। बिकॉज अगर 2070 को भी क्लेम करता है वापस से तो फिर बाउंस बैक जाने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। अदर देन कि वो वहाँ पर 2070 को क्लेम नहीं करता तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप इसकी सेकंड टीपी के लिए जा सकते हो, जो कि है 2000 का लेवल है। और यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ स्टार्ट हो जाती है कि यार मैं चाहूँगा कि मेजर जो ट्रेडर हैं या आप 50% अपना जो प्रॉफिट है यहाँ से 2000 का लेवल से आप बुक करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 50% का 2000 का जब ये टेस्ट करे, 2010 भी हो सकता है, 2005 भी हो सकता है, 2015 भी हो सकता है, इस रेंज के आसपास आप अपने जो प्रॉफिट है वो 50% तक आप बुक कर सकते हो शॉर्ट रेट के अंदर। और लास्टली हम 1930 या 1910 के आसपास जो है हम इसका एग्जिट प्लान कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि एक रीटेस्ट आपको देखने को मिले, वापस से क्लेम करने को मिले, जो कि है 2150 का लेवल, जो कि हमारी फर्स्ट टीपी थी, वहाँ तक जाने की कोशिश करें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि ये जितना भी मैंने एनालिसिस है जो कि वो एक वीक का ड्यूरेशन जो है वो कैप्चर करते हैं, ये स्विंग ट्रेड होगी आपकी। ऐसा नहीं कि स्कैल्प है तो आप 200-300 एक्स का लेवरेज लेके आप ट्रेड करो। दिस इज़ डेफिनेटली रॉन्ग कि आप इस चीज़ को करो। तो आपने क्या करना है कि छोटी अमाउंट के साथ बेशक आप $5 लगाओ, $10 लगाओ, लेकिन आप उसको लेवरेज भी बहुत मिनिमम से यूज़ कर सकते हो। लेट्स से 50x अगर आपके पास जो है वो एक अच्छा बैकअप है, आपके पास अच्छी अमाउंट आपके पास पड़ी हो, तो मैक्सिमम आप 50x तक भी जा सकते हो। ये सेफेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपने अकाउंट को बेहतर मैनेज कर सकते हो। एंड दिस इज़ इट आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो में। और अगर आप किसी भी कॉइन के अंदर एनालिसिस करवाना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। इंशाल्लाह हमारी टीम उसके ऊपर एनालिसिस करेगी। और जितने ज़्यादा लाइक्स उस कमेंट के ऊपर होंगे या जितने कमेंट होंगे उस कॉइन के ऊपर, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे या फिर हम व्हाट्सअप के चैनल पे आपको अपडेट कर देंगे। आपके एनालिसिस पूरे जो है आपको व्हाट्सअप के चैनल पर, अगर आपने व्हाट्सअप का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लाजमी से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।